सुरंग हादसा। सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से फंसे थे रैट होल खनिकों ने बचा हुआ काम आसानी से पूरा किया। मौत के मुंह से सभी 41 श्रमिकों की वापसी। सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार अंदर फंसे 41 मजदूरों ने जिंदगी की जंग जीत ली। मलबे को भेदकर भीतर फंसे लोगों तक पहुंचे 800 एमएम के पाइप से मंगलवार को सभी मौत के मुंह से बाहर आ गए। मजदूरों को सुरंग के अंदर 398 घंटे से ज्यादा वक्त बिताना पड़ा। चिकित्सकों ने कहा जंगलराज फैलाना चाहते हैं सपा विधायक, जबरन बनाया जाता है दबा। कलेक्ट्रेट में एडीएम को दिया ज्ञापन। अतुल प्रधान के खिलाफ डॉक्टरों ने निकाला मार्च। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ मंगलवार को आईएमए के चिकित्सकों ने शहर में पैदल मार्च निकाला। आईएमए भवन, बच्चा पार्क से लेकर डीएम कार्यालय तक नर्सिंग होम एसोसिएशन, आईएमए शाखा और नीमा के बैनर तले सैकड़ों चिकित्सकों ने मार्च निकालकर आक्रोश जाहिर किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर चिकित्सकों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोटेक्शन कानून सख्ती के साथ लागू करने की मांग की। मार्च में चिकित्सक काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। स्वयं पवित्र होकर गंगा मां का आंचल कर गए मैला। गंगा स्नान के बाद घाट पर लगा गंदगी का अंबार, सफाई हुई तेज। मखदूमपुर गंगा मेले में करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं आए और अपने पापों को स्नान कर स्वयं तो पवित्र हो गए, लेकिन गंगा मां के आंचल को मैला कर गए। गंगा मां की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु अपने साथ लाए पूजन सामग्री व पॉलिथीन आदि गंगा नदी में बहा गए। यही नजारा मखदूमपुर मेले की समाप्ति के बाद गंगा घाट पर देखने को मिला। श्रद्धालुओं को मां गंगा की निर्मल धारा के प्रति जरा भी ध्यान नहीं आया और गंदगी का अंबार गंगा के आंचल में छोड़ गए। वारदात। भूनी पोल पर बैरियर तोड़ टोल कर्मी पर चढ़ा दी गाड़ी। एक एसयूवी गाड़ी चालक ने बैरियर तोड़ते हुए कर्मचारी को कुचलने की कोशिश की। भूनी टोल प्लाजा पर एक एसयूवी गाड़ी चालक ने बैरियर तोड़ते हुए टोल प्लाजा कर्मी को कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। घटना के बाद एक एसयूवी चालक मौके से भाग निकला। थाने पर टोल कर्मी की ओर से आरोपी की शिनाख्त कर नामजद तहरीर दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। हादसे में टोल कर्मी के पैर में फ्रैक्चर आ गया। मुख्यमंत्री ने सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों से की अपील, सदन की गरिमा बनाए रखने में दें योगदान, स्वस्थ चर्चा के लिए हम पूरी तरह से तैयार। विधानसभा में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार विधानसभा में स्वस्थ चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और सदन में हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। विपक्षी दल भी सदन की गरिमा बनाए रखने में अपना योगदान दें। मंगलवार को विधानसभा जाते वक्त पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास, लोक कल्याण, जनहित से जुड़े मुद्दे एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए हम विधानमंडल की कार्यवाही में चर्चा परिचर्चा के लिए तैयार हैं। संदेह होने पर 70 लाख फोन नंबर बंद। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के मकसद से संदिग्ध लेनदेन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबर निलंबित कर दिए हैं। वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक के बाद जोशी ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में व्यवस्था और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी और बैठकें होंगी। अगली बैठक जनवरी में होगी। वित्तीय सेवा सचिव ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एपीएस धोखाधड़ी के संबंध में कहा कि राज्यों को इस मुद्दे पर गौर करने और आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में व्यापारियों के केवाईसी मानकीकरण के संबंध में भी चर्चा हुई। जोशी ने कहा कि भोले भाले ग्राहकों को ठगे जाने से बचाने के लिए समाज में साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। बैठक के दौरान भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में रिपोर्ट किए गए डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के नवीनतम आंकड़ों पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें ऐसे मामलों से निपटने में आने वाली चुनौतियां और मुद्दे शामिल थे। थोक सिम बिक्री बंद। नए नियम के अनुसार कोई भी दुकानदार बिना पूर्ण केवाईसी के किसी भी व्यक्ति को सिम नहीं बेचेगा। वहीं दूसरी ओर थोक में सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकेंगे। एक आईडी पर सीमित सिम कार्ड जारी होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सिम कार्ड से होने वाली ठगी को रोका जा सके। नियम न मानने पर 10 लाख का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद होंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो 1 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यह कार्य 31 दिसंबर तक लागू करना होगा। मुफ्त में आधार अपडेट कराएं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार यदि पिछले 10 वर्षों में आधार विवरण को अपडेट नहीं किया है तो इसे 14 दिसंबर तक मुफ्त में कर सकते हैं। यूआईडीएआई आधार संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए 10 साल पुराने आधार विवरण को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट करने का भी आग्रह कर रहा है। केदारनाथ में बर्फबारी, 1.5 फीट बर्फ गिरी। बीती साय से जनपद में मौसम बदल गया, जबकि मंगलवार को केदारनाथ सहित अनेक ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई। केदारपुरी में 1.5 फीट बर्फ गिर गई है, जबकि निचले सभी इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे। मौसम के बदलने से जनपद में पहले की तुलना अधिक ठंड बढ़ गई है। वहीं तुंगनाथ, चंद्रशिला, मदमहेश्वर की ऊंची पहाड़ियों में भी हिमपात हुआ है। गायकवाड़ का नाबाद शतक, भारत ने बनाए 222 रन। गुवाहाटी में ऋतु का राज। बारसापारा स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने यह मुकाबला जीवन भर के लिए यादगार बना दिया। इस भारतीय सलामी बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण की बखियां उधेड़ते हुए अपने 2-0 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक 123 जमा दिया, वह भी महज 57 गेंद में। उनका बल्ला जब रुका तो भारत के 20 ओवर में 3 विकेट पर 222 रन बन चुके थे।
गायकवाड़ की निर्मम बल्लेबाजी। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी पारी में 13 चौके और 7 छक्के लगाए। गायकवाड़ ने शुरुआत धीमी की, मगर बाद में उनकी निर्मम बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले 21 रन उन्होंने 21 गेंद में बनाए, जबकि बाद में 102 रन महज 36 गेंद पर कूट डाले। मैक्सवेल के नाम अनचाहा रिकॉर्ड। ऋतुराज ने 20वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की गेंदों की जमकर धुनाई करते हुए 30 रन ठोक दिए। मैक्सवेल का ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए 2-0 इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। धुआंधार साझेदारी। भारतीय बल्लेबाजों ने डेथ ओवरों यानी 17 से 20 ओवर में 74 रन बना दिए, वह भी तब जब 17वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन बेहरेंडॉर्फ ने केवल 7 रन दिए। चौथे विकेट के लिए गायकवाड़ और तिलक वर्मा के बीच महज 59 गेंदों पर 141 रन की अटूट धुआंधार साझेदारी हुई। तिलक ने 24 गेंदों पर 31 रन बनाए। पावर प्ले में धीमी बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। अतिरिक्त उछाल और स्विंग वाले विकेट पर भारतीय टीम की शुरुआत धीमी रही। फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल 6 और ईशान किशन 0 सस्ते में आउट हो गए। तब तक भारतीय टीम सिर्फ 24 रन ही बना सकी थी। सूर्य की उपयोगी पारी। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंद में 39 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। अपना पहला मैच खेल रहे तेज गेंदबाज एरोन हार्डी ने उन्हें पवेलियन भेजा। गायकवाड़ ने मोर्चा संभालते हुए पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाई। उन्होंने पहला 32 गेंद में और अगला 20 गेंद में पूरा किया। उन्होंने आखिरी ओवर में मैक्सवेल को छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से केन रिचर्डसन, जेसन बेहरेंडॉर्फ और आरोन हार्डी ने एक एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया के एरोन हार्डी सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 4 ओवरों में 64 रन दे दिए। उनके बाद तनवीर सांघा सबसे महंगे रहे।